गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 मई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है वेलकम बाउंटी। ये वेलकम जो है उसका मतलब स्वागत होता है और बाउंटी का मतलब दो होते हैं। पहला तो जैसे दान देना किसी को और उदार भावना होना, ये सब होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा मात्रा, बाउंटी ज़्यादा के लिए भी आता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ज़्यादातर ये फोकस किया जाता है ज़्यादा के लिए। अब ये क्या कहता है, अब देखिए द आरबीआई ट्रांसफ़र कि आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया है ऑफ सरप्लस। सरप्लस मतलब जो पैसा मिलता है, ठीक है, बैंकों के लिए, वो ट्रांसफ़र कर दिया गवर्नमेंट के लिए। शुड हेल्प, अब वो क्या करेगा, हेल्प करेगा नेक्स्ट गवर्नमेंट स्टार्ट कॉन्फिडेंटली, जो अगली गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, उसके लिए क्या मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाली है उस पैसे से या उस सरप्लस, ठीक है, चार्जेस से। क्लियर है। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है और इसमें बहुत सारे ये देखिए शॉट इन द आर्म ईडियम है, काफ़ी बार रिपीटेड है एग्जाम में। एल्बोरिम इतना आता है पेपर में, अ फेयर बिट ऑफ एल्बोरिम, इस तरह से लिखा जा सकता है और ये कई बार रिपीटेड है ये भी। तो ये ज़्यादातर वर्ड जो है मैंने इधर लिख रखे हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसके बाद हम लोग करने वाले क्यूज, और क्यूज में भी वो क्वेश्चन लिए हैं जो ज़्यादातर रिपीटेड हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ मिल जाए तैयारी करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। आप पहले वर्ड की बात करें, बाउंटी का मतलब उदारता होता है, दान होता है, सहायता होता है, जेनरोसिटी एविडेंस्ड बाई अ बिलिंगनेस, एविडेंस, ठीक है, यानी प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। जेनरोसिटी मतलब उदारता एक तरीके से, बिलिंगनेस तौर पे यानी कि इच्छा के तौर पे। शॉट इन द आर्म एक ईडियम है और कई बार रिपीटेड है। इसका मतलब प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट होता है, यानी कि एनकरेज करना न्यू एक्टिविटी के लिए या किसी चीज़ के लिए। पेंसिल का मतलब खींचा हुआ होता है या लिखना, ड्रॉन और रिटन विद आ पेंसिल, ठीक है। अ फेयर बिट ऑफ एल्बो रूम, एल्बो रूम, तो इसका मतलब होता है स्पेस टू मूव अराउंड इन, कि जहाँ पर जगह हो आप काम कर सकें, उसे एल्बो रूम बोलते हैं। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान, चतुर होता है। केयरफुल, सेंसिबल, ठीक है, तो केयरफुल कह सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं। आपका इतना ही हेल्प मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है और मुझे लगता है कि यार आप लोगों के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर सकूँगा। लिंगरिंग का मतलब किसी चीज़ को लीड करना है। सुस्त कह सकते हैं, एक्ट ऑफ टायरिंग जिसको बोल सकते हैं। वोलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, जो स्टेबल ना हो, या बीइंग इजीली एक्साइटेड, जो जल्दी से गुस्सा हो जाए, स्थिर ना रहे, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। कंटिजेंट का मतलब आकस्मिक होता है, अचानक जिसको बोलते हैं संभाव्य। अनसर्टेन, टेम्पररी, मिलिट्री यूनिट भी होता है, ध्यान रखना ये इस वाले वर्ड में भी, यानी कि टेम्पररी जो यूनिट होता है मिलिट्री का, उसको लिए भी हम कंटिजेंट बोलते हैं। सेट अटैच एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत रिपीटेड है और इसका मतलब बचा के रखना होता है, टालना। गिव और असाइन या एनल यानी रद्द कर देना भी होता है, निरस्त कर देना। टेल विंड का मतलब अनुकूल हवा, जिधर आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है उसको बोलते हैं द विंड ब्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एट द पाथ ऑफ द शिप और एयरक्राफ्ट, जिधर एयरक्राफ्ट जा रहा हो, शिप जा रहा हो, उधर भी हवा चले उसे टेल विंड बोलेंगे। बुनैंजा, काफ़ी वर्ड तुमने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता रहता है बुनैंजा, ठीक है, इसका मतलब समृद्धि होती है। अप्रत्याशित लाभ यानी कि बूम जिसको बोल सकते हैं, या गॉड सेंड यानी कि किसी को अचानक से लाभ मिलना। पेव द पाथ का मतलब ये पेव द वे भी हो सकता है, ध्यान रखना, तो कन्फ्यूज ना होना। क्रिएट होना चाहिए, क्रिएट द सर्कमस्टांसेस टू एनेबल समथिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट लिख देता हूँ, ठीक है, पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। तो ये 12 वर्ड थे, 12 वर्ड में से मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपको 10 भी पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसका मतलब तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना कोई टफ नहीं है कि आप सोचें कि बहुत ज़्यादा टफ है कि आप कर ना पाएँ, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं। और बस लाइक शेयर कर देना। अब क्यूज पे चलते हैं, और ये क्यूज ना डेली बेसिस पे किया करो आप, मतलब मैं 10-15 मिनट अगर लेता हूँ ना तो ये समझिए कि आपके लिए वही चीज़ रिपीट करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, आप एग्जाम में बहुत जल्दी हिट कर पाओगे, ठीक है। द प्लेस दैट पर्सन ट्रीट एज अ परमानेंट हाउस, की आगे की जगह है जो परमानेंट हाउस के रूप में ट्रीट की जाती है। लिव्स, उसमें रहा जाता है। इन और हैज़ टू सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आपके इमोशंस जुड़े हो, उसे हम क्या बोलते हैं, या उसे कैसे ट्रीट करेंगे, उसको डोमिसाइल के रूप में ट्रीट करेंगे, यानी कि जो आपका परमानेंट होता है। अब मूल निवास बनवाते हो, देखो मूल मतलब मुख्य निवास, कहाँ के निवासी हो, ठीक है, उसे डोमिसाइल तो बोलते हैं।
एम्बैंकमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का बांध बांधना, जैसे मान लीजिए पानी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो अगर जो फार्मर हैं वो तो समझते ही होंगे, तो जब पानी चलता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यारी में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देते हैं ताकि पानी कटे ना, उसे बोलते हैं एम्बैंकमेंट, ठीक है। ओएसिस का मतलब जैसे कोई रेगिस्तान वगैरह है, वहाँ पे कोई हरी भरी जगह है, उसे ओएसिस बोलते हैं, ध्यान रखने की चीज़। रिजॉर्ट का मतलब सहायता होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, तो आंसर नंबर 1 ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। कैपेबल ऑफ अडॉप्टेड फॉर टर्निंग ईजिली फ्रॉम वन टू अनदर वेरियस टास्क, मतलब एक से दूसरे में बदल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। टर्न कोड का मतलब होता है विश्वासघाती। टैलेंटेड का मतलब समझदार होता ही है, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस हो, जो हर काम को कर पाए, जो हर काम को कर पाए, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं वर्सेटाइल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, ठीक है। अब बताइए आप इसमें कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो मुझे इसमें केवल थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, और आप इसे फिल करें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बिग क्लमसी, क्लमसी का मतलब अनाड़ी रूप से, जिसे एक्सपीरियंस ना हो। ऑफन स्लो बिटेड पर्सन, जो अनाड़ी हो, मूर्ख हो, उसे क्या बोलेंगे, स्लाउस। स्लाउस का मतलब जो नीचे झुककर चले, नीचे झुककर चले। ओफ का मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख व्यक्ति इसको कहते हैं। एप का मतलब जो नकल करने वाले बंदर होते हैं। मानुष को बोल सकते हैं। चम का मतलब भी एक लड़का या मूर्ख व्यक्ति के लिए बोलते हैं। और मूर्ख से ज़्यादा तो एक सीधा साधा जो लड़का होता है ना, उसको ज़्यादा बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ग्यूलिबल। ये भी रिपीटेड वर्ड है, ध्यान रखना, और काफ़ी रिपीटेड वर्ड है। जो भोला वाला होता है ना, उसको बोला जाता है। तो आप बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, ओफ, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ प्लेस वेयर ग्रेन आर स्टोर्ड, जहाँ पर गेहूँ चावल ये रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। ट्रेनरी का मतलब होता है चर्मशाला, यानी कि जहाँ स्किन से रिलेटेड काम होता है, उसको बोलते हैं। पेंट्री का मतलब आपकी रसोई के लिए बोला जाता है, ठीक है। ग्रेनरी का मतलब जहाँ पर अनाज रखा जाए। मिंट का मतलब पुदीना होता है। अब मुझे बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, सॉरी पेंट्री बोल रहा हूँ मैं, और ये आपका ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेनरी, क्लियर है। सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, थर्ड सॉरी। नेक्स्ट एक मूव करते हैं। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता है। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, सुना ना जा सके, जो आवाज़ ही मतलब हल्की आ रही है तो इनऑडिबल हो गया। डीफ का मतलब होता है बहरा, जो, ठीक है, जो सुन ना पाए। एक होता है डम, डम का मतलब जो बोल ना पाए। इनएलिजिबल का मतलब अपठनीय, जिसे हम पढ़ ना पाएँ। अब आप बताइए कौन सा हो सकता है इसमें, तो बहुत ही आसान है, जो सुन नहीं पाते उसे डीफ बोलते हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। कॉजिंग और वांटिंग टू हार्म इवल समवन, जो किसी को नुकसान पहुंचाए। कोएटिक का मतलब अस्त व्यस्त होता है। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, ठीक है, जो एकदम नीरस हो, टेस्टलेस हो, उसको बोलते हैं। मेलेवरेंट का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, जो सोच बुरी होती है, हानिकारक होता है, ठीक है, हानिकारक। और रैंकर, ये उसको बोला जाता है जो घृणा करता है, ठीक है, या शत्रुता रखता है, बात एक ही है, ठीक है, उनको बोला जाता है, ठीक है, जिसकी फीलिंग अच्छी ना हो, बिटर एंगर हो, उसके लिए बोला जाता है। तो ये 6 क्वेश्चन थे, इन्हीं में से मैं एक कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, और आप मुझे बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक गए और बुकैब कितनी याद थी। इनकी जो मैं डालूँगा कम्युनिटी में, उसको ज़रूर हिट करें और शेयर कर दिया करो, ठीक है।
और अगर आप डेली बेसिस पे देखते हो तो डेफिनेटली 10-15 मिनट में आपको इतना फ़ायदा होने वाला है ज़बरदस्त तौर पे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तौर पे फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये कितना हेल्पफुल है ये मुझे बताएं। मेरे कहने की बात तो एक अलग है, मैं तो कहूँगा ही। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।